down my Twitter. They're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ट्विटर के साथ भारत के नेताओं का विवाद अभी भी जारी है। पहले रविशंकर प्रसाद जो यूनियन मिनिस्टर रहे, वेंकैया नायडू जी जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उनके ट्विटर अकाउंट के ब्लू टिक हटाई गई, लॉक किया गया। अब राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। वजह यह है कि हाल ही में जब दिल्ली में एक रेप विक्टिम के घर जाकर के उन्होंने उससे बातचीत की, वो फोटो उन्होंने वायरल की और उसी के साथ में ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया। उन्हें फॉलो जो करने वाले लोग थे कांग्रेस के कई नेता, उनके अकाउंट भी लॉक कर दिए गए हैं। यहाँ राहुल गांधी का आरोप केंद्र सरकार पे है कि ये डिजिटल पाबंदी है, मोदी सरकार के हाथ में खेल रहा है ट्विटर। अमेरिकी कंपनी सरकार जैसे कह रही है वैसे ही कर रहा है। एक उन्होंने वीडियो भी, एक फोटो भी वायरल किया जिसमें
ट्विटर को चारों तरफ से बांधा हुआ है और सरकार उससे कहलवा रही है, इस टाइप का कुछ है। लबोलुआ भी यह है कि इस मामले को लेकर के भी अब सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि आईटी एक्सपर्ट और लॉयर्स क्या कहते हैं वो राय हम लेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है कि वास्तव में इस पे कुछ रिव्यू करना चाहिए या फिर हमें नेताओं को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो लो अलाउ नहीं करते उन चीजों से हम थोड़ा परहेज करें कि ये नहीं करना होगा। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ये सुहेल साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ में। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस पूरे मामले को वैसे कैसे देखा जाए? पहले रविशंकर प्रसाद साहब उस वक्त जब यूनियन मिनिस्टर थे तो उनके अकाउंट को लॉक किया गया, अब राहुल गांधी का। तब कांग्रेस कह रही थी कि सरकार अपने तरीके से चलाना चाहती है ट्विटर को, कह तो अभी भी कांग्रेस यही रही है, लेकिन अब कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान करवाया जा रहा है। योगेंद्र जी, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, खासतौर से सोशल मीडिया पर। अभी जो राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किया गया है और उसके साथ 5 जो और इनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, अजय माकन, सुरजेवाला और बहुत सारे लोग हैं जो कि करीब 5,000 लोगों का दावा किया जा रहा है, 5,000 से ज्यादा लोगों की, जितेंद्र सिंह, सुष्मिता देवी, तो बहुत सारे लोगों का उन्होंने ये किया है। मूल प्रश्न ये है कि क्या ट्विटर के पास ये राइट्स हैं कि वो लॉक कर सके? क्या गवर्नमेंट के पास ये अधिकार हैं कि वो ट्विटर को ये कहे कि आप बंद कर दीजिए इनके अकाउंट? तो कई भिन्न भिन्न स्तर पे बातें हैं। जो मूल बात है वो ये है, जो जैसा आपने कहा योगेंद्र जी, कि एक रेप विक्टिमा की मदर के साथ वो ट्विटर पर फोटो में दिखाई दिए थे, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे यहाँ तो चलिए ये नेताओं का है, आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम सुना है? बहुत अच्छी तरह सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट तो अब तक बंद पड़ा है, ट्विटर का सारे सोशल मीडिया बंद कर रखे हैं, इंस्टाग्राम भी। ये भी क्यों? उन्होंने जो वाशिंगटन डीसी में जो उपद्रव हुआ था उनके फॉलोअर्स ने किया था, जिन्होंने भी किया था, उसको लेकर के बाद में जो ना चुनाव में जो उन्होंने किया कि मैं जीत गया, तो उसको लेकर उन्होंने बंद कर दिया। जब आप स्क्रीन हो रहे हो, न्यूसेंस फैला रहे हो, तो उसको ही नहीं ट्विटर ने बख्शा। वहां कौन सी गवर्नमेंट उनको कह रही थी? किसी को नहीं, किसी ने नहीं कहा अब तक बंद है। वो उसने कहा मैं बहुत कुछ कर लूंगा, कुछ भी नहीं कर पाया, वो अलग बात है। सीधी सी बात है कि ये वैसे तो लोकतंत्र तो नहीं कहना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है एक तरह से, अगर गलत किया है तो ट्विटर से। अच्छा, ट्विटर का ये कहना है, आपने भी पढ़ा होगा, आप सब जानते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत कोई भी जानकारी आप रेप विक्टिम की देते हैं तो वो अपराध है। हाँ, पर हम न्यूज में भी नॉट ओनली विक्टिम, उससे जुड़े हुए उसके परिवार, उसका जो रहने वाला घर है, वो सब चीजों को हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। पर दूसरे केसेस में कईयों में तो उसकी माँ जो है कोर्ट में रोज लड़ती थी, पिताजी उसके रोज कोर्ट में आते थे, अभी दिल्ली का केस था, तब वो शायद लागू नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उस पर का तो हनन है, परंतु वो क्यों है वो देखने लायक है। और व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं तो मैं इसके लिए पाबंद हूं कि नहीं। ट्विटर के रूल्स हैं अपने, ऐसा नहीं है। जो आपने मणिशंकर का नाम बताया, रविशंकर का नाम बताया, दूसरों का बताया, रविशंकर जी का नाम बताया, जो उस टाइम में काफी विवाद हुआ, उस वजह शायद वो हटना भी पड़ा उन्हें। तो वो जो पीरियड था कि आपने बहुत जबरदस्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, इन पे दबाव बनाया, उन्होंने सारे नियम लागू कर दिए। तो ये आप फंस गए। ये जो है ये एक तरह से गलत तब हो जब ट्विटर ये कहे, ट्विटर को ये साबित कर दिया जाए, ये कांग्रेस जो साबित करे कि ये ट्विटर ने गलत किया, तब तो है। उन्होंने तो नियमों के अनुसार काम किया, वो ये कहते भी खुलकर, इसलिए ब्लॉक किया है। और व्यक्तिगत जो हनन है वो तो है हमारी स्वतंत्रता। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, लो जो है हमारा वो ये कहता है कि रेप विक्टिम की पहचान को सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसके घर, उसके पेरेंट्स, उनको आप सार्वजनिक रूप से हाईलाइट नहीं कर सकते, आप मिलने जाइए, सब कुछ है। उसी के बाद में जैसे ही वो तस्वीर उन्होंने शेयर की, अब ट्विटर का ये मामला है कि इंडियन लॉज जो लॉ हैं उनका वायलेशन हुआ है, इसी वजह से हमने इसको ब्लॉक किया है। योगेंद्र जी, देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग बातें हैं, 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जी ने जिस विक्टिम महिला, पीड़ित महिला का
के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे न्याय दिलाने की बात की थी। और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी, उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। वो पीड़ित महिला थी, रेप विक्टिम थी, और उसके साथ न्याय होना चाहिए। और इसके लिए तो कम से कम बीजेपी के नेताओं को भी आगे आकर के ये कहना चाहिए, बजाय कोई इस मामले में आप दूसरा और मुद्दा बना करके कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप की बात करें। उसकी जगह उस महिला को कैसे न्याय मिले, सबसे पहले तो इस दिशा में बीजेपी के नेताओं को आगे बढ़कर के बयान देना चाहिए था। एक सकारात्मकता सरकार की नजर आती, केंद्र सरकार की भी नजर आती, बीजेपी के नेताओं की भी संवेदनशीलता नजर आती। लेकिन आप ये देखेंगे जैसे ये सब पूरा मामला हुआ, इस पूरे मामले में केवल ये कह देना नहीं नहीं हम कैसे कर सकते हैं, ये तो कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है करके केवल अपनी जिम्मेदारी से बचा जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें आप देख रहे हैं, हम पिछले 5-7 सालों में देख रहे हैं लगातार कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है। और मीडिया की निष्पक्षता से हम आजादी के समय से देखते आ रहे हैं कि मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है लोगों में जागरूकता लाने में, क्रांति लाने में, आजादी के लिए लोगों को साथ लेकर के चलने में। और उसके बाद भी हम देखते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन पिछले 5-7 सालों में हम ये देखते हैं कि मीडिया की उस निष्पक्षता पर 100% क्वेश्चन मार्क लगा है। उसको दबाव में लाया जा रहा है, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो पत्रकार हो, समय समय पर ये देखने में आ रहा है। और पत्रकारों मेरी बात पूरी सुनिए। लेकिन ट्विटर पे क्या बिल्कुल उसी बात पर ही आ रही हूं। जब आपका देश का मीडिया को अगर आप निष्पक्ष नहीं रहने देते हैं तो सोशल मीडिया पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उन सोशल मीडिया पर जो विदेशी कंपनियां हैं जो चला रही हैं। और हम सब जानते हैं सोशल मीडिया कोई दूध का धुलावा नहीं है। अगर सबसे ज्यादा अगर अफवाहें अगर कहीं से फैलती हैं, फेक न्यूज अगर फैलाई जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है जिस पर कोई रोक टोक नहीं लग रही है। आपको कुछ भी अफवाह फैलानी हो, कहीं बॉम्ब रखे हुए होने की अफवाह फैलानी हो, कुछ भी अफवाह, कुछ वैर सामंजस्य जो हमारा सौहार्द है उसको खराब करने की आपको अफवाह फैलानी हो, आप आराम से, आपको आईडीज नहीं मिलेंगी, आपको नहीं मिलेगा कि ये कहां से ये शुरू किया गया। फेक आपके पास जब आप उसको ढूंढने जाते हो उस अकाउंट को, तो उस अकाउंट का कोई ग्राउंड नजर नहीं आएगा। तो ये सब चीजें जो सोशल मीडिया को करनी चाहिए, जो सरकार को भी दबाव बनाना चाहिए कि कैसे हम इन सब चीजों को रोकें, वो नहीं रोकते हो आप। दूसरी तरफ आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो ये कोई आज मैं कहूं कांग्रेस के लिए, बीजेपी, सबके लिए बहुत चिंताजनक विषय है, सबके लिए बहुत चिंताजनक बात है। राहुल गांधी के अकाउंट को जो ब्लॉक किया, मैं उस पे आना चाहूंगा कि उसको लेकर के कांग्रेस का ये आरोप क्यों लगा रही है कांग्रेस कि केंद्र सरकार की गोद में बैठा हुआ है ट्विटर, वो जैसे कह रहा है वैसे चल रहा है। जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो वहां के दादा प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं, उन्हीं का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो हम क्या उसकी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं, भारत में अगर हम बात करते हैं, तो शायद हम 5-7 साल पहले इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को, उनके अधिकारों को हनन करने का काम, मीडिया को दबाव पे लाने का काम, साम दाम दंड भेद हर तरीके के माध्यम से दबाव में लाना और खुद की जिम्मेदारी को ना महसूस करना। आप पत्रकारों के सामने जिम्मेदार तो बनते नहीं हो, आप उनके आके सवालों के जवाब तो देना चाहते नहीं हो, लेकिन दबाव में जरूर लाते हो। तो जब ये घटनाक्रम होता है तो निश्चित रूप से उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ज्योति जी, पंकज जी से मैं जवाब दिलवाता हूं। पंकज जी, जो कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया गया, वो केंद्र सरकार के इशारे पे किया गया, तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल अभी मैं आपसे दो बड़ी बातें, अभी मैं यदि यशोल साहब को कहूंगा कि ये ठीक कह रहे हैं तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि वो उन्होंने अपने विचार अपने हिसाब से रखे, एक स्वतंत्र पत्रकार के हिसाब से। लेकिन आप देखिए ट्विटर ने जब उसको जब बंद किया तो उसने क्या लिखा, उस अकाउंट को बंद करने पर लिखा कांग्रेस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ब्लॉक्ड फॉर अवॉइडिंग जो है वायलेटिंग रूल्स, उसने लिखा। और वो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सेम चीज रिफ्लेक्ट हुई। पूरे विश्व में, केवल ट्विटर अकाउंट भारत में नहीं चलता, पूरे विश्व में जहां जहां जिन देशों में चलता है, कुछ को बेच जोड़ करके सब जगह चलता है। उन्होंने कहा कि इन वायलेटिंग रूल्स के कारण आपका अकाउंट को लॉक है। आप मुझे बताइए कि यदि किसी के रूल्स को लॉक कर देते हैं तो उसकी कंप्लेंट, यदि कोई आपकी कंप्लेंट है तो मैं आपके पास जाऊंगा या किसी थर्ड पार्टी को जाऊंगा? पहली बात। दूसरी बात जो है, अब ये तो मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन दो बात का जवाब में जो है ज्योति जी के देता हूं। ज्योति जी ने बहुत कहा कि साहब वहां के पीड़िता को न्याय दिलाने गए थे।
कल 4 वर्ष की बच्ची का जो है मुख्यमंत्री निवास से केवल 32 किलोमीटर दूर उसके साथ 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। अगर किसी दूसरी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है तो आप पहली बच्ची को भी न्याय नहीं देंगे। दूसरे ने मर्डर कर दिया तो जिसने मर्डर पहले किया हुआ उसको भी न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये तो मतलब आप कहते हैं कि रोज किसी को भी सजा नहीं देंगे, आपके बच्चों हम भी नहीं देंगे और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और महिलाओं के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। ये क्या बात है कि आप अपने जो न्याय है आप आगे बढ़ के बोलते हैं कि उसको तो जरूर न्याय मिलेगा और उसको भी मिलना चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां भी तो हुआ है तो फिर वहां हो गया तो क्या हो गया? अरे भाई, महिलाओं के साथ अत्याचार होना तो हर जगह गलत है, इस तरह की घटनाएं होना हर जगह गलत है, इसमें क्या बात है? ज्योति जी, लोकतंत्र में है, सरकारें हमारी कहीं बनती है कहीं नहीं बनती, दोनों साइड जाना चाहिए था। कम से कम उससे जो है हमने किया है नहीं किया, लेकिन कम से कम आपको तो जो है आपके नेताओं को आप जाते हो उस परिवार के पास, उठाते मामला। लोकतंत्र में दोनों की भूमिका है, पक्ष की विपक्ष की दोनों की भूमिका है, निभाते आप। लेकिन आप महिलाओं के मुद्दे को, जहाँ किसी पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उन मुद्दों को सिर्फ एक दूसरे पे डाल करके उन मुद्दों को खत्म कर देते हैं, उन मुद्दों को तो साइड में कर देते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ न्याय मिलने की बात। ज्योति जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, ज्योति जी वापस आ रहा हूँ। पंकज जी अपनी बात पूरी कर लें। जी पंकज जी, अब आपको मैं अब कह रहा हूँ, देखिए 2 बड़ी चीजें हैं। जब जो है पिछली सरकार में जो है योगेंद्र जी, आपने देखा कि एक हमारी जो है महिला आयोग की जो है सदस्यता और उस सदस्यता ने जो है जेके लॉन हॉस्पिटल में जाकर के एक जो है वहां से सेल्फी जो है वो लोड कर ली और करने के बाद सरकार ने क्या किया? सरकार हमारी थी, सरकार ने क्या किया कि उसको उसी टाइम आप जो है देखिए कि जो है उस मानवाधिकार से जो है हटाना पड़ा क्योंकि ये कानूनन रूप से गलत था। शामिल थी उसमें, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वो भी शामिल थी। नहीं होता है मैं आज नहीं तेज बोलना चाहता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देखिए क्या होता कि यदि आप देखिए योगेंद्र, मैं कह रहा हूँ चलो आपने अगर महिलाओं के ऊपर हो रही किसी बात को लेकर के अगर बात उठाना हो तो मैं जरूर कहूंगी। अब आप सुन लीजिए, देखिए मैं कह रहा हूँ योगेंद्र जी, आपसे यदि ट्विटर अकाउंट पे यदि लोड हो गया, ध्यान नहीं रहा, कुछ भी हो गया, किसी नेता से कोई चीज हो गई है ना, तो उसके समाधान क्या है? उसका समाधान ये होना चाहिए था, कम से कम हमें ये कहना चाहिए था कि यदि हम ट्विटर से भी कहते हैं कि भाई ये चीज गलती से हो गई या चीज किसी चीज में हुई, तो शायद मुझे लगता है कि ये वापस जो है शुरुआत कहीं होता है। लेकिन आपने क्या किया? 2 मिनट आ रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया कि उसको जो है या तो रीट्वीट किए या उनको शेयर किए, यानी कि और बढ़ाने का काम किया। ये वैसा ही करते हैं जैसा यदि आप देखें तो गोवंश के ऊपर जब बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी के केरल के अंदर केवल जो है लोगों को दिखाने के लिए, पूरे देश को दिखाने के लिए सड़कों पर गाय काट करके आपने बताया था कि नहीं बताया था? उस दिन शर्म नहीं आई थी आपको कि हमने जो है कोई भी मुद्दा हो, आप मुद्दे को महिलाओं के मुद्दे को कैसे किसी दूसरे मुद्दे पे लौटे, पंकज जी मुद्दे पे लौटे। मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की नीति है कि अपने जस्टिफाई करना हो तो उस अपराध को भी जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाए। और मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र सहन नहीं करता। और जो ट्विटर ने किया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि उसके अंदर क्लियर कट है कि आप उनकी जो है पहचान को, और मैं कह रहा हूं कि अभी भी उसके बाद आप वो कर रहे हैं कि आप उसको शेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। बात ये नहीं है, मैं एक बात जानना चाहता हूं, चलिए फोटो का एक इश्यू है, जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि यूं देखे कि आपकी इंडिपेंडेंसी जो है, कि आपकी फ्रीडम जो है आपकी अभिव्यक्ति की, वो ट्विटर हो चाहे सोशल मीडिया, बात ठीक है कि एक सलीके से करना पड़ेगा, कोई कहीं पे कुछ भी अगर डाल देगा वो गलत बात है, लेकिन उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रविशंकर प्रसाद जब उनका लोग किया तो फिर हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि चाहे वेंकैया नायडू जी का हो चाहे रविशंकर प्रसाद जी का हो, तो ट्विटर ने जो किया उस समय भी ठीक ही किया होगा। फिर हम उसको ये क्यों देखते हैं कि हमारे नेताओं को अगर ब्लॉक करें तो ट्विटर को हम सब कुछ सिखा देंगे, और जब अगर दूसरे का किया जाए तो फिर उसके अंदर कहता है ट्विटर अपने हिसाब से काम कर रहा होगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि ट्विटर बिल्कुल फ्री है। कल अगर अमित मालवीय का अगर ट्विटर हैंडल अगर वो लॉक करेंगे तो सही होगा फिर वो। योगेंद्र जी हाँ किया ना, आप देखिए इन्होंने एफआईआर कराई राजस्थान के अंदर, इन्होंने एफआईआर कराई, इन्होंने जो है कोर्ट में जो है केस दायर किया, दोनों के अगेंस्ट, माननीय नायडू हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके अगेंस्ट भी, और ये भी। मैं आपको फिर 2 चीज कह रहा हूं कि आप जब देखें कि जब ये बात कही गई थी रविशंकर प्रसाद जी वाली, और जो आपने जो ब्लू टिक था उसके बारे में, तब जो है वो जो है गाइडलाइंस जो है रूल्स नहीं थे, और उनका जो है यहाँ पर जो है
जो अधिकारी बैठता था, जो ग्रीवेंसेस अधिकारी है, उस बैठने का उनके पास नहीं था। और जब ये गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्विटर गया कि नहीं गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए कि हाँ, इसके लिए जो है बाकायदा आपको इस अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी और आपको जो है यहां पर यदि ऐसे अकाउंट है तो उनको क्लोज करने पड़ेंगे। आप इस देश की जो है संप्रभुता से खेल नहीं सकते और ना ही जो है इसे छेड़खानी कर। पंकज जी वापस आ रहा हूं। यहाँ एक बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो अक्सर हम सुनते हैं कि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, वो इस वजह से मैं यहाँ पे कह रहा हूं इस बात को कि हर चीज को अपने बेनिफिट्स के हिसाब से सोचा जाता है कि अगर ट्विटर ने हमारे साथ कुछ किया तो बिल्कुल गलत कर रहा है, हमारे यहाँ पे हमारे मामलों में दखल दे रहा है। दूसरे के साथ जब कर दिया जाता है तो अपोजिशन के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष में बैठे, यानी कि आइडियोलॉजी अगर आपकी अलग अलग है तो उस पर भी बात आती है कि नहीं ठीक है, ट्विटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें कहीं किसी की बात नहीं, सरकार दबाना चाहती है। अगर प्रतिपक्ष के साथ कुछ हो तो सरकार कहेगी प्रतिपक्ष उस पर हमला कर रहा है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। खैर चलिए जो भी है, मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत पहले फूट डालो राज करो का सिद्धांत अपनाया था, जिसे आज भी पता नहीं और जगह तो अंग्रेज करते हैं कि नहीं करते, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। फॉलो इस मायने में कर रहे हैं कि हम बेनिफिट्स क्या होंगे, तत्कालीन बेनिफिट्स को हम देखते हैं कि हाँ किसके साथ ये होने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, हाँ चलिए इससे राजनीतिक लाभ मिल रहा है। वो चाहे रविशंकर प्रसाद के मामले में हो या राहुल गांधी के मामले में हो, हमारे नेता इस बात पे विचार कर रहे हैं कि दूरगामी क्या परिणाम होंगे इसके। अगर आज कोई चीज है उस पर अगर हम गलत है तो गलत को कहने सुनने की हिम्मत रखें, या सही है उसमें भी अगर देर से अगर टांग फंसाया जा रहा है, टूल बन करके काम कर रहा है, तो इस बात की कोई गारंटी देगा कि आज जो पांव पसार रही है जो चिड़िया, कल बड़े पंख फैला करके और बड़ी उड़ान भरेगी इसी तरह की? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया की अपनी पावर्स है खुद की भी, और जिस देश में वो है उस देश के रूल्स भी उस पर काम करते हैं। आईटी एक्ट पूरा काम करता है, यहाँ भी काम कर रहा है। इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझने की जरूरत है, इसको बहुत गंभीर बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि ऐसे ऐसे एक फोटो लगी, उस फोटो का ऑब्जेक्शन किया गया, उस ऑब्जेक्शन पे उन्होंने उसको ब्लॉक किया गया। जब उसको, जैसा पंकज जी ने कहा, ट्वीट रीट्वीट किया जिन लोगों ने, उनके अकाउंट भी सीज किए गए, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अभी इसी मामले को लेकर के जो पंकज घोटवाल है बीजेपी के लीडर, वो जयपुर कोर्ट में गए हैं इस्तगासा लेकर के कि भाई ये केस दर्ज किया जाए, इस पे एफआईआर दर्ज की जाए, 16 पर इसकी सुनवाई होगी, तब होगा। ये एक तरह से सोशल मीडिया का जो आप कह रहे हैं कि ये जो अभी छोटी सी चिड़िया है पंख बना लेगी, ये नहीं होगा। ट्विटर हमारे यहाँ भले 5 साल से हो, जैसे सवाल मेरा इस वजह से, ये सवाल मेरा इस वजह से है कि जैसे ही रविशंकर प्रसाद या वेंकैया नायडू जी के मामले में दखल दिया तो बात को कुछ अलग दिशा में लेके गए। आज राहुल गांधी के साथ जब हो रही है तो या तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि कोई भी हो, नियमों के अगर खिलाफ जाएगा तो उसके साथ में ट्विटर जो कर रहा है उसे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो इस देश में अगर उसको व्यापार करना है तो ये तो हमें भरोसा रखना होगा कि वो गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर हमारी जुडिशियल जो निगाहें पड़ी हुई हैं वो भी तो है, कोई न्याय के लिए वहां भी लोग जा सकते हैं। वो उस वक्त हमारी सिंपैथी इसलिए स्फुटित हुई जब वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का मामला था कि सब उनका ब्लू टैग हटा लिया गया, तो हमारी सहानुभूति हो रही, राष्ट्रपति का हटा लिया, हमारे राष्ट्रपति का हटा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? और जब ये अपोजिशन पे आता है तो सारे के सारे कूद पड़ रहे हैं। वही कह रहा हूँ। तो एक जैसे हो ना कि फूट डालो राज करो वाली जैसे बात है, अच्छा उनके साथ और होने दीजिए, हमारे साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, चाहे वो उस वक्त जो रविशंकर के टाइम में कितना जबरदस्त कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ था, इतने लोगों को उन्होंने कॉल किया था, इवन ट्विटर का ऑफिस तक अंदर पहुंच गए थे, सरकार पहुंच गई थी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब भी सरकार इन्वॉल्व, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उस वक्त पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? जब उनपे इतना बड़ा दबाव था, कार्य क्षेत्र का मानसिक दबाव था, सब कुछ था, सारे रूल्स रेगुलेशन थे जो उनको मॉनिटर में बैठाना पड़ा, ये सब चीजें थी। तो एक तरफ आप प्रतिबंधित करते हैं एजेंसीज को, चाहे वो सीआईडी हो, सीबीआई हो, चाहे एसीबी हो, चाहे कोई हो, स्टेट की हो, सेंट्रल की, जब उनको आप प्रतिबंधित करें कि नहीं आपको करना है, ईडी है आपको करना है, तो वो करती हैं। ये सवाल इस वजह से है कि हमारे राजनीतिक दलों का अभी भी वो भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से अगर कार्रवाई चलती रहे जब तो ठीक है कि नहीं सही कर रहा है। वो थोड़ा सा भी उसको लगता है कि भाई भारत के नियम ये हैं, इसी तरह से इन चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। आईटी एक्ट की बात नहीं है, ये आपका क्रिमिनल जो लॉ बना हुआ है उसकी बात भी है कि आप इस तरह से किसी विक्टिम की पहचान आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। योगेंद्र जी, ये ट्विटर के नॉर्मल रूल्स में जाकर के अगर वो पढ़ ले तो वो अपने कानून का पालन कर रहे हैं।
ट्वीट विजिबिलिटी को सीमित करने के लिए ट्वीट को सिंथेटिक या मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर लेबल कर सकती है वो ट्विटर। अगर किसी ने गलत डाला है, विजिबिलिटी उसकी खराब है, तो वो उसको मॉड्यूलेशन करके या करके बता सकती है, अकाउंट हैंडल को डिलीट कर सकती है वो, और डिलीट करके उसको परमानेंट भी कर सकती है। कानून उसमें लिखा हुआ है फॉलोअप में, जब अपन साइन करते हैं जिसपे। ट्विटर की पॉलिसी कहती है कि अकाउंट का प्रोफाइल या मीडिया कंटेंट पॉलिसी का उल्लंघन करता है, प्रोफाइल भी, वो भी सीज कर सकती है। कर सकते हैं। एक चीज और है इसमें, अगर रिप्लाई, ट्वीट, रिपीट, लाइक की अनुमति देना ना देना भी ट्विटर का अधिकार है। आप उसको नहीं ले सकते। अगर वो बार बार इसका उल्लंघन करेगा, उसको हटाया भी जा सकता है। ट्विटर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक न्यूट्रल नेटवर्क है। इसको न्यूट्रल नेटवर्क समझना चाहिए, और हम इसको न्यूट्रल ना बना करके पॉलिटिकल ग्राउंड बना रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ये जब हमारे साथ हो तब तो गलत है, उनके साथ हो अच्छा है। गोयल साहब, मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लॉयर हैं। रोहित जी, सुन पा रहा है मुझे? रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? रोहित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो उनका विजुअल हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके आपको ऑडियो जरूर सुनाएंगे, क्योंकि एक लॉयर का एक्सपर्ट व्यू जो है वो भी हमारे लिए लेना बहुत जरूरी है। रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रोहित जब भी जुड़ेंगे हम वापस से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, एक भरोसे की बात है। बात सही है कि राहुल गांधी का, आप लोगों को एतराज होगा कि हमारी पार्टी के लीडर को इस तरह से किया। कुछ दिन पहले जब रविशंकर प्रसाद का किया गया था, तो उस वक्त पे कांग्रेस के नेताओं का भी यह कहना था कि नहीं, जो किया ट्विटर ने सही किया, और दबाव डालने की कोशिश कर रही है सरकार ट्विटर पे। अब राहुल गांधी के साथ भी किया, उन्होंने साफ किया है कि जो भारत का कानून बना हुआ है उसके तहत हमने किया है कि आप किसी विक्टिम की पहचान को इस तरह से सार्वजनिक नहीं कर सकते। कांग्रेस का कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया, जैसा अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा था वो गलत किया था, बल्कि बीजेपी का उस समय बयान था। अभी जो यश गोयल साहब कह रहे थे कि मैनिपुलेटेड के उसके रूप में वो उसको कर सकते हैं, तो संबित पात्रा जी का जो उन्होंने अकाउंट था उसमें मैनिपुलेटेड की बात की थी, तब बीजेपी ने बहुत हंगामा किया था कि ट्विटर ऐसा कैसे कर सकता है, ट्विटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्विटर ऐसा। तो ये सब चीजें खुद बीजेपी, सही बात है, जब आपके ऊपर आ रही थी तो सब ठीक था। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कानून के अंतर्गत कुछ गलत है जो गलत है, जो रेप, लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगह पर रेप विक्टिम खुद आगे आती है, या उनके परिवारजन आगे आते हैं कि हमको न्याय दिलाने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहते हैं या बात करते हैं, वो सब बहुत अलग बातें हैं। अगर भारत के कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है, वो की जानी चाहिए। हम भारत के संविधान से और कानून से ऊपर जाकर के कुछ नहीं कर रहे। बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने, चाहे प्रवासी श्रमिकों की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बहुत सारे मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रमुखता से उठाया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को उससे परेशानी होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, अभी आप जो किया जा रहा है उसके अगेंस्ट आप लेकर के जाते हैं कि हाँ, ये सब विक्टिम के अगेंस्ट हम ये इस्तिगासा पेश करते हैं, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक भी बीजेपी का नेता ये कहने के लिए नहीं जाता कि हम इस महिला को न्याय दिलाने के लिए आगे जा रहे हैं। इस बात को एक नेता नहीं कह रहा है। मैं यही बात बार बार कह रही हूं कि मुद्दा क्या है, किस मंशा के साथ किया गया, कैसे महिला को न्याय दिलाने के लिए इस बात को किया गया, लेकिन उस मुद्दे को गौण कर करके आप केवल और केवल दूसरे मुद्दे को हावी बना करके हम, और देखिए सोशल मीडिया, मैंने पहले भी कहा, कोई बिल्कुल दूध का धुला नहीं है। हमने कितनी बार देखा है फेक न्यूज़ेस जो है वो आगे बढ़ती है, कुछ नहीं कर पा रही है हमारी सरकार इस दिशा में। कितनी फेक न्यूज़ेस कहां से डल रही है, कहां से उसकी शुरुआत है, उस अकाउंट के बारे में, आईडी के बारे में कुछ पता नहीं लग पाता है, और बहुत सारी खबरें इस तरीके से फैल जाती हैं जो नुकसानदायक होती है, जो ऐसे ये तो अब निर्देश दे दिए गए कि आपको सुधारिए ना, बनाइए कानून, ट्विटर पे करिए। कोई विदेशी कंपनी हमारे देश के कानून को नहीं चलाएगी। हमारे देश के कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है, निश्चित रूप से करिए, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, लेकिन कम से कम उस पीड़िता को न्याय दिलाने की बात भी करिए। और अगर सोशल अकाउंट में अगर आपके साथ होता है तो फिर उसको भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करिए, उसको भी स्वीकार करिए कि हाँ, हमारे नेताओं ने भी गलत किया होगा, इसलिए ट्विटर ने ऐसा किया। या तो ये बात बोली, जब बीजेपी के नेताओं ने किया तब तो ट्विटर गलत। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इस बात की, मैंने, चलो देखिए, एक व्यक्ति का यदि ट्विटर अकाउंट क्लोज भी कर दिया हो
तो क्या ये आदत ठीक थी कि आप उसको लगातार शेयर कर रहे हैं और रीट्वीट कर रहे हैं? मतलब एक चीज को फैलने के बाद पूरे उसको लोगों की और पहचान करा रहे हैं, उनके सामने और चीजें उसके साथ जो है अन्याय कर रहे हैं। देखिए बात कानून के तहत कार्रवाई, भारत का कानून जो कहता है उसके तहत करिए कार्रवाई, उसको फेस करने के लिए तैयार है तो करिए बिल्कुल। लेकिन आप किसी कंपनी को क्यों ये हथियार देते हैं? आप क्यों दे रहे हैं? भारत की सरकार क्यों ये कर रही है? ज्योति जी एक बार जवाब दे देने दीजिए, समय कम है, समय कम है जी। पंकज जी ज्योति जी ने एक बात कही कि देश का जो मीडिया है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 14 महीने तक लगातार इस देश के जो है मीडिया से जो है अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन इन्होंने आज ये कहा अपने मुंह से कि जो है कि जब देश के मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं होता तो लोग जो है विदेशी मीडिया पर विश्वास करने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये यदि लोकतांत्रिक पार्टी की 70 साल की पार्टी का राजकीय पार्टी की सोच है तो बड़ा जो है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी सोच है। हमारे प्रदेश का जो मीडिया है, मेरे शब्दों, मेरी बात को अपने शब्दों में नहीं परोसी, मेरे से ज्योति जी ने ऐसा कहा, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात कहना चाहिए, अपनी कुछ भी बात कहिए। मेरी बात को ज्योति जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, ज्योति जी जवाब दिलवा रहा हूँ, समय कम है, बात रह जाएगी जो है उसके अगेंस्ट मैंने कहा कि सरकार वो है जो मीडिया के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं समझती, पत्रकारों के साथ दोस्त नहीं करती, पत्रकारों को जवाब नहीं देती। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के द्वारा करके अपनी बात को जवाबदेही को साबित नहीं किया गया। मैंने ये कहा है, तो मेरी बातों को अपने शब्दों में पिरो करके मेरा नाम नहीं लिया। इतने घिनौनी जो हरकत जो है वो कांग्रेस पार्टी। जी चलिए माफी चाहूंगा मैं, समय कम है। रोहित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? रोहित शर्मा जुड़ गए। रोहित जी। हाँ सुन रहा हूँ जी। रोहित जी इस पूरे मामले में अगर हम देखें, यहाँ ट्विटर का यह कहना है कि भारत के कानून के अनुसार किसी भी विक्टिम की फोटो आप शेयर नहीं कर सकते, उसके परिवार की पहचान नहीं बता सकते। तो ट्विटर के जो एक्शन जो है इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का अकाउंट जो अभी लॉक किया है, रोहित जी आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, रोहित जी शायद को टेक्निकल खामी है, हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लॉयर हैं और उनको हम जोड़ना चाह रहे थे ताकि इस पे एक विधिक व्यू भी आ सके। तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो यहाँ पे एक बात जरूर आ रही है। हाँ रोहित जी आप जो सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। चलिए मैं चलते चलते आपका एक बयान जरूर लेना चाहूंगा। इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप? ये टेक्निकल डिफिकल्टी थी थोड़ी सी नेटवर्क की, इसकी वजह से नहीं करिए। जी हाँ सर, ये जो ट्विटर की जो आप बात कर रहे हैं, ये जिस तरीके का जो ये हुआ है आज, ये बिल्कुल सरासर गलत है और कानून में भी यही प्रावधान है कि आप किसी के भी अकाउंट को इस तरीके से हैक करके उसके क्या आपको टिप्पणी। उनका लॉजिक ये है कि आपने एक रेप विक्टिम के परिवार की पहचान बताई है, उस फोटो को शेयर किया है। जी भारत का कानून कहता है कि आप उसको शेयर नहीं कर सकते, आप उसकी पहचान को सार्वजनिक नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं बचते। इस पे जो है मुकदमा दर्ज होगा और इसके अंदर जो है इस तरीके के प्रावधान, तो कोई भी किसी को टैग करके और उनको फोटो डाल देगा और आपके लिए कोई अपराध टिप्पणी कर देगा, तो ये सरासर सर बिल्कुल गलत है और कानून में प्रावधान है। ये जो चीज हुई है ये बहुत ही ज्यादा आजकल क्या है, ये जिस तरीके का नेट पे चीजें हो रही हैं, फॉल्स मैसेजेस, फॉल्स टैग और किसी की फोटो को शेयर कर देना, या आप ये जो आज का इशू है इस पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। ये जो आज का इशू है ये भी एक ऐसा इशू है और फिर क्या इसको तूल भी दिया जा रहा है। देखिए मैं बताऊंगा इसको क्या है, ऐसी चीजें पहले भी बहुत हुई हैं लेकिन इसको एक स्टंट बना के राजनीतिक, आज की डेट में आप मुझे बताइए, आज बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपन सीआईडी की बात करें, अपन ईडी की बात करें, अपन सीबीआई की बात करें, ठीक है, तो आज वो सब सारा भी जो है एक राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसके अंदर भी। कि आज इस अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, इशू में डिस्कस करना नहीं चाहता हूं लेकिन आपको सबको भली बात ही आप परिचित है। आज अपन आईटी फील्ड की बात कर रहे हैं तो आईटी फील्ड के अंदर इस तरीके का प्रावधान है, साइबर क्राइम एक अलग से एक्ट है और अगर आपकी फोटो इस तरीके की शेयर की तो कानून में प्रावधान है, जो भी है उसपे कार्रवाई है, इसके अंदर सजा का प्रावधान भी है और इसमें पूरा प्रोसेस है सर। जी चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा सभी को। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ट्विटर पे या तो भरोसा रखे कि जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, कानून के सम्मत कर रहा है, या फिर हमें ये रखना चाहिए कि हमारे नेताओं के साथ जब होता है तो नहीं बिल्कुल गलत कर रहा है, दूसरे नेताओं के साथ होता है तो काम अपना कर रहा है। जो भी गोयल साहब ने भी कहा, रविशंकर प्रसाद के साथ में करते हैं तो आग बबूला होती है बीजेपी, राहुल गांधी के साथ करते तो कांग्रेस होती है। तो ये कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, अगर कहीं कोई खामी है तो इसकी समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन समीक्षा कब हो, जब पार्लियामेंट में समीक्षा नहीं हो पाती है मुद्दों की,
तो ट्विटर को भला कौन करेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।